एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप सभी का वेलकम है फिर से मेरे न्यू ब्लॉग में। और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, तो यहाँ पर मैंने चाय बनाई है और कुछ चाय गैस पर निकल गई थी। किशु उठ गया था तो मैं उसके पास चली गई थी और मोक्ष के पापा जी भी नहीं थे वहाँ पर। तो जो मतलब चाय निकली थी थोड़ी बहुत, तो जो उसकी प्लेट होती है गैस पर, तो उस पर ही गिरी थी, नीचे की साइड पर भी नहीं गिरी थी। तो मैंने उसको निकाल कर सिंक में डाल दिया। तो बस यहाँ पर चाय पीने के बाद मैं आ गई थी सैंडविच बनाने के लिए। तो मोक्ष के पापा जी जाएंगे ड्यूटी, तो मतलब आज उनका भी कुछ मन नहीं था खाने का, तो वो कहने लगे कि सैंडविच बना दो। तो मैंने उनके लिए सैंडविच बना देते। और मोक्ष की छुट्टी है तो उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो आज की उसकी छुट्टी है, उसका कल एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पर मैंने ये आलू के सैंडविच बनाए थे, आलू रखे हुए थे और टमाटर प्याज वगैरह डाल दिया था इसके अंदर, सॉस वगैरह। तो यहाँ पर चाय बस बल्कि उन्होंने पहले चाय नहीं ली थी, मैंने उनको अब चाय दी है गर्म करके दोबारा से। और मोक्ष के पापा जी निकल गए थे 7:30 बजे के करीब ही। आज जल्दी निकल गए थे वो थोड़ा सा, क्योंकि नाश्ता वगैरह कुछ ऐसा खास बनाया तो नहीं था, तो थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है। तो सैंडविच तो जल्दी से बन जाता है, तो वहाँ सैंडविच खाकर ही निकल गए थे। और यहाँ पर फिर मैं करने लगी थी प्रेस। तो काफ़ी सारे कपड़े पड़े हुए थे मेरे पास प्रेस के, और काफ़ी दिनों से मतलब प्रेस भी कुछ प्रॉब्लम कर रही है, कभी चलती है कभी नहीं चलती, तो इस तरह से हो रहा है। तो यहाँ पर मोक्ष के पापा जी ने भी प्रेस की थी, तो मैंने सोचा कि आज मॉर्निंग में इनको ही निपटा देते हैं। और किशु भी बाहर था मम्मी जी और के पास, तो वो भी करने नहीं देता है, फिर बेड पर ही करती हूँ मैं प्रेस को। तो टेबल वगैरह नहीं है, तो मैं हमेशा बेड पर ही प्रेस कर लेती हूँ। और अभी टाइम भी ज़्यादा नहीं हो रहा था मॉर्निंग का, तो 7:30 बजे के करीब ही टाइम हो रहा था जब मोक्ष के पापा जी निकल गए थे। तो मैं किशु को बाहर लेकर गई थी, तो पापा जी ले गए थे उसको। तो मैंने सोचा कि प्रेस कर लेते हैं, काफ़ी कपड़े पड़े हुए थे मेरे पास। तो जैसे 8 सवा 8 बजे के करीब भी अगर मैं अपनी क्लीनिंग करना स्टार्ट करती हूँ मॉर्निंग की, तो मेरे सारे काम आराम से निपट जाते हैं 10:30 बजे तक, 10 बजे तक। नहीं तो मतलब जैसे अभी 7:30 मैंने सोचा कि चलो प्रेस कर लेते हैं, प्रेस का काम निपट जाएगा। तो ये टाइम जैसे बच गया था, तो मैंने सोचा प्रेस कर लेते हैं, नहीं तो फिर किशु भी करने नहीं देता है। जैसे मैं बेड पर प्रेस करती हूँ, ऊपर छोड़ दूँ उसको, तो फिर प्रेस के पास आने लगता है, और नीचे खड़ा करूँ तो फिर वो मेरे पास आ जाता है, तो फिर प्रेस करना मुश्किल हो जाता है। और मुझे डर भी लगता है कि बच्चा मतलब हाथ ना लगा दे। तो फिर फटाफट से मैंने सोचा कि प्रेस का काम निपटा लेते हैं अपना, फिर घर की क्लीनिंग तो जैसे तैसे हो ही जाएगी उसके साथ भी। प्रेस का काम हुआ मेरा ख़त्म, लेकिन मुझे काफ़ी टाइम लग गया था प्रेस करने में, आधा घंटा लग गया था मुझे पूरा, आधा घंटा से भी 10 मिनट ऊपर हो गई थी। तो काफ़ी सारे कपड़े थे मेरे पास प्रेस के, और ये इतने सारे कपड़े भी इसलिए हो गए थे प्रेस करने के लिए, क्योंकि प्रेस काफ़ी दिनों से प्रॉब्लम कर रहे, कभी चल जाते कभी नहीं चल रहे। तो इस तरीके से प्रेस को मतलब चलाना मतलब पड़ रहा था, तो कभी चल जाते, तो फिर मैंने प्रेस किया सारे ही कपड़ों को। और यहाँ पर मोक्ष के पापा जी के काफ़ी सारे कपड़े हो रखे थे, तो जब मतलब प्रेस करना तो ज़रूरी है कपड़ों पर, नहीं तो इतना कपड़ा मेरे पास होता नहीं है प्रेस करने के लिए। थोड़े थोड़े कपड़े मैं प्रेस करती रहती हूँ, क्योंकि फिर अलग से टाइम देना होता है प्रेस के लिए भी। तो सारे कपड़ों को प्रेस किया मैंने, अपने कपड़ों को भी किया, मोक्ष के ड्रेस वगैरह को भी किया, मोक्ष के पापा जी के कपड़े थे तो सभी को मैंने प्रेस करके रख दिया। तो ये काम निपट गया मेरा। और यहाँ पर ये चादर वगैरह पड़ी है, तो अभी घर को समेटने की बारी आती है मॉर्निंग के टाइम में। तो यहाँ पर अभी मैंने अपना काम स्टार्ट किया था 8:15 बजे के करीब। तो यहाँ पर ये चादर वगैरह सबको समेटूँगी और बेडशीट को भी सही करूँगी। अभी किशु अभी बाहर ही था, मैं उसको लेकर नहीं आई थी अभी, तो मैंने सोचा किचन को समेट लेते हैं, क्योंकि किचन इतना ज़्यादा फैली तो नहीं थी, आज मैंने कुछ बनाया ही नहीं था। तो सैंडविच वगैरह बना दिए थे, बल्कि मोक्ष ने भी सैंडविच खा लेते, मैंने नहीं खाए थे। तो मैंने मोक्ष के लिए बना दिए थे और मोक्ष के पापा जी के लिए बना दिए थे, तो वो खाकर चले गए थे, बल्कि लंच नहीं लेकर गए थे वो आज। तो वहाँ पर बोल रहे थे कि भंडारा है, तो फिर मैंने नहीं बनाया था। तो मतलब वहीं पर ही था जहाँ पर वो शॉप पर जाते हैं, तो उन्हीं के यहीं पर था, तो फिर इसलिए मैंने लंच वगैरह नहीं बनाया था। तो सैंडविच खाकर वो चले गए थे इसीलिए। तो यहाँ पर अभी किचन को समेटने लगी हूँ मैं अपनी। तो मैंने सोचा किचन को समेट लूँ एक बार, फिर मैं किशु को लेकर आऊँगी, बच्चों को नहलाऊँगी। तो थोड़े बहुत ही बर्तन थे जिसमें मैंने सैंडविच वगैरह बनाए थे, और चाय वगैरह के बर्तन थे। तो बस यहाँ पर अच्छे से शेल्फ को कपड़ा लगाकर साफ़ कर ले रही हूँ मैं अभी। टाइम मुझे कपड़ों को प्रेस करने में लगा, जितना मतलब ज़्यादा टाइम मुझे लग गया था, उतना ही जल्दी मेरी किचन भी जल्दी से हो गई थी आज मॉर्निंग के टाइम में।
मतलब जितना 8:30 बजे तक मेरी किचन का काम ख़त्म हो जाता है, तो आज ऐसे ही हो गया था और मेरे प्रेस का काम भी ख़त्म हो गया था। मुझे काफ़ी सुकून मिला जब मेरा प्रेस का काम मॉर्निंग के टाइम में ख़त्म हो गया, क्योंकि टाइम बच गया था। तो मैंने इस टाइम पर मॉर्निंग में अपना किचन का तो मैं कर ही रही हूँ, तो मेरा प्रेस का काम ख़त्म हो गया था। तो फिर मुझे मतलब टेंशन नहीं रहती, तो एक बार काम निपट जाए प्रेस का तो डेली ही कपड़े चलते हैं, मतलब प्रेस के कपड़े ज़रूरी होते हैं। तो वो काम निपटाने के बाद फिर मैं यहाँ पर किचन को क्लीन किया मैंने, बल्कि आज पानी नहीं आ रहा था बिल्कुल भी, तो मोटर से भी काफ़ी कम पानी आ रहा था, तो फिर मैंने मोटर नहीं चलाई। तो यहाँ पर फिर मैंने पानी ले लिया था भिगोने से, बाहर से टंकी से लेकर आई थी मैं पानी। और यहाँ पर जब मैंने बर्तन को क्लीन कर दिया, सारी किचन क्लीन हो गई मेरी, तो तब यहाँ पर पानी भी आ गया था। और अभी हो गया दोपहर का टाइम, तो यहाँ पर 12:30 बजे के करीब टाइम हो रहा है। तो मोक्ष लेकर आया है मैगी, तो बल्कि मेरी क्लीनिंग वगैरह सब हो गई थी, उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था अपना। तो अभी मैं लंच टाइम में वीडियो बना रही हूँ अपना, और किशु को सुला रही थी मैं उस टाइम पर, मतलब मैंने क्लीनिंग वगैरह की तो उसने परेशान करना शुरू कर दिया था मुझे। तो फिर मैंने मोक्ष को भी पढ़ाया थोड़ी देर के लिए, और मैं बोल रही थी उसको कि मैं खिचड़ी बना देती हूँ आलू की, तो मोक्ष तो खा ही लेता, उसको पसंद है आलू की खिचड़ी, दाल की नहीं खाता है वो। और मैं सोच रही थी कि किशु भी खा लेगा। जब मैंने बोला मोक्ष को कि मैं खिचड़ी बना देती हूँ, किशु भी खा लेगा, तो वो कहने लगा मुझे कि मम्मा किशु तो सो रहा है तो वो नहीं खाएगा। तो मतलब मैं कैमरा ऑन भी था उसकी साइड पर, लेकिन कूलर चल रहा था तो आवाज़ उसकी मतलब अच्छे से आ नहीं पाई। तो फिर यहाँ पर बल्कि वो फिर मैगी लेकर आया, मैंने उसको मना किया कि मैगी नहीं खानी है। तो फिर वो मैगी बड़ी मुश्किल से मैंने उसको समझाया कि खिचड़ी बना देते हैं, लेकिन वो नहीं माना, आज बिल्कुल भी नहीं माना। बच्चों को जिद हो जाती है एक तरह से। तो कहने लगा मुझे खाना है तो मैगी खाना है, तो मुझे आज खिचड़ी नहीं खानी थी, मतलब उसने आज ठान ही लिया था कि मुझे आज मैगी ही खानी है। तो यहाँ पर फिर वो खुद से लेकर आया मैगी, तो पास ही में है शॉप, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है, तो मैंने फिर उसको भेज दिया था कि जाओ लेकर आओ। तो यहाँ पर 3 पैकेट लेकर आया है वो, मैंने 3 पैकेट मंगाए हैं उससे। तो यहाँ पर ये मैंने बल्कि इसमें टमाटर आधा रखा हुआ था बचा हुआ, मैं जैसे बड़ा टमाटर होता है तो आधा भी यूज़ कर लेती हूँ इस तरीके से। तो फिर मैंने आधा टमाटर, बल्कि जब मैंने सुबह में सैंडविच बनाए थे तो उससे बच गया था। तो यहाँ पर फिर मैं जैसे टमाटर, बल्कि मैंने थोड़ा सा एक और टमाटर लिया था, तो मैं पूरा टमाटर कट कर रही थी कि अच्छा सा ग्रेवी बनाकर बनाएंगे आज मैगी को, लेकिन उसने मुझे मना कर दिया। और फिर बाद में उसने टमाटर वाली मैगी खा भी ली थी आज। तो बच्चे जब बड़े होते चले जाते हैं थोड़ा थोड़ा, तो बच्चों में खाने पीने में भी थोड़ा सा चेंज होता चला जाता है। तो फिर उसने बोला कि नहीं मम्मा मैं खा लूँगा। उसने मुझे बाद में बोला, जब मैंने मैगी में मतलब मसाला पक गया था, तो फिर मैं उसको जैसे समझा रही थी कि सारी चीज़ खानी चाहिए, बच्चे स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं इस तरीके से। तो फिर वो कह रहा था कि मम्मा मैं खा लूँगा, और उसने खा भी लिया था मैगी टमाटर वाली। तो फिर मैंने बोला कि अब तो नहीं डालेंगे इसमें और टमाटर, और मैंने प्याज नहीं ऐड किया था आज, मैंने थोड़ा सा जीरा ऐड किया उसमें घी के अंदर डाला, मतलब मैंने देसी घी डाला है कढ़ाई के अंदर। और आज मैंने बिना प्याज के बनाई है, क्योंकि प्याज को ज़रूर करके छांटता है वो, तो प्याज नहीं खाता है बिल्कुल भी, मैगी के अंदर हो या मैक्रोनी के अंदर हो। तो फिर मैंने टमाटर की ग्रेवी ऐसे ही बनाई, क्योंकि सॉस वगैरह नहीं था, तो फिर मैंने टमाटर ऐड किया उसके अंदर, तो मतलब अच्छा सा टेस्ट आ जाता है मैगी के अंदर। तो आज मैंने इस तरीके से नहीं बनाई थी, नहीं तो मैं पानी में बॉईल करके सिंपल तरीके से बना देती हूँ। तो मैंने सोचा कि आज इस तरह से बनाते हैं। तो यहाँ पर मैगी को बना दिया, मतलब इस तक ये होएगी 5-7 मिनट के अंदर ही। तो मैं चाय भी बना लूँगी अपने लिए, तो चाय के साथ मैगी का टेस्ट और अच्छे से आएगा, तो मैंने चाय भी बनने के लिए रख दी है। मैं ऐड कर दूंगी इसके अंदर ये मसाला, मैगी मसाला। तो 1 पैकेट मसाला मैंने पहले ऐड कर दिया था जब मैंने टमाटर की ग्रेवी बनाई थी, और एक मसाला जब मैं थोड़ा सा मतलब पकने वाली होती है मैगी, तो फिर मैं तब बाद में ऐड कर देती हूँ। तो ऊपर से डालने में काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है मैगी का इस तरह से मुझे। तो फिर यहाँ पर ये मैगी बन चुकी है, तो मैंने गैस को भी बंद कर दिया जिस पर कढ़ाई रखी हुई है, और चाय भी बन ही चुकी है। तो बस यहाँ पर आज इस तरह से मैगी बनाई थी मैंने, और आज लंच में यही बना था, तो बॉक्स में जिद करके यही बनवाई है। तो फिर लंच में मैंने और कुछ नहीं बनाया था, उसने मना ही कर दिया था कि मम्मा मुझे और कुछ नहीं खाना है। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैगी ही बना देते हैं लंच में। तो चलिए इस वीडियो का मैं एंड करूँगी यहीं पर। तो आ जाइए आप सब भी खा लीजिए, चाय और मैगी काफ़ी अच्छी लगती है चाय मैगी के साथ। तो अगर आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट बनाइएगा। तो मिलेंगे कल अच्छे से वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।